इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करके रखना, हम इतना ही खेलें कि हमसे पूछ के करना, बड़े से पूछ के करना। क्यों? क्योंकि बड़ों के प्रति तुम्हारा विनय भाव होगा तो उनसे पूछ के करोगे, और अहंकारी होगे तो बिना पूछे ही करते चले जाओगे। पूछ के करो। समाज में जो भी काम होते हैं, हमारे अध्यक्ष जी महावीर भाई हैं, एक बार उनके कान में चला जाए वो काम और बहुत ऊंचाइयों के साथ होता चला जाता है। सब अपने अपने मन से करते गए तो मालूम पड़ा काम खत्म। घर में, परिवार में जो मुखिया है उसको एक बार बता के कर लिया जाए तो समझ के रखना वो काम तुम्हारा बहुत ऊंचाइयों के साथ होगा। संघ में जो कोई हैं, अगर वो काम अपने गुरु को बता के करते हैं तो वो छोटा सा भी काम बहुत ऊंचाइयों का फल देकर जाता है, और बिना बता के करते हैं बड़ा काम भी बहुत छोटा सा हो जाता है। लेकिन जिनके अंदर अहंकार होता है ना, जो अहंकार के शिखर पर चढ़ते हैं, आई एम किंग, वो अपने आप को कुछ ना कुछ समझते रहते हैं कि मैं ही करने वाला हूं, मेरे बिना ये काम हो नहीं सकता है। ये अहंकार का भाव अच्छा नहीं है। ख्याल करके रखना। छत पर छिपकली चिपकी है, उससे पूछा गया क्यों भाई तू छत पे क्यों चिपकी रहती है? छत पर छिपकली चिपकी है, उससे पूछा गया तू छत पर क्यों चिपकी रहती है? उसने बोला महाराज तुम्हें पता नहीं, ये छत मेरे ऊपर ही टिकी है, अगर मैं नीचे आ गई तो ये पूरी छत नीचे आ जाएगी। विचार करना, मैं अगर नीचे आई तो छत नीचे आ जाएगी। मैंने ठीक है, अच्छी बात है। एक जगह छिपकलियों की बर्थडे मनाई जा रही थी। छिपकलियों की बर्थडे मनाई जा रही थी। जितनी छिपकलियां छत पर थी सब नीचे गिर गई, एक नहीं गिरी। क्यों? हाँ, हमारी इंद्राणी बहन बोल रही महाराज सबने बर्थडे मनाई और ताली बजाई तो वो सब नीचे आ गई, जिसकी बर्थडे थी वो ऊपरी छुपकी रह गई। ख्याल करके रखना, जीवन में ये अहम भाव नहीं रखना अपने कभी भी कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तुम नहीं थे तब क्या काम होता नहीं था? कभी प्रजापाल ने भी यही अहंकार किया था। मैना सुंदरी से प्रजापाल ने भी यही कहा था, बेटी मैं हूं ना तो तू घर घर की रानी बन सकती है, और अगर मैं हट जाऊं, मैं नहीं रहूंगा, मैं तेरा विवाह नहीं कराऊं अच्छे घर में, तो तू दर दर की भिखारिन बन जाएगी। मैना सुंदरी ने इतना ही तो कहा पिता प्रजापाल से, पिताश्री मैं अपने भाग्य का खाती हूं, मैं अपने भाग का लेती हूं, तुम निमित्त मिले हो, मेरे भाग से मिले हो, इसमें तुम्हारा कोई पुण्य पुरुषार्थ नहीं है। मेरा भाग है तो मैं राजा की पुत्री बनी हूं, और भाग नहीं होता तो भिखारिन बन जाती। ख्याल करना, तुम लोगों ने भी अगर यह सोच रखा हो अपने घरों में, परिवारों में कि तुम हो तो घर चल रहा है, तुम हो तो ये सब चल नहीं, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सब अपने अपने भाग का लेते हैं। ये धारणा मन में बना लो, नहीं तो क्या होगा, इतना ही होगा। अहम करते 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 क्या होता है? बकरी क्या करती है? मैं जाने करियई बाको कटो है शीश, मैं जाने करी वाने कटायो शीश, मैना ने तू कही बाको मोल बहो 10-20।
कोयल तू तू करती है, कोयल की कीमत बढ़ जाती है। और मैना ने, मैं बकरी ने क्या किया, मैं। और मालूम जब बकरी मैं करती है ना, उसे काट के उसकी खाल का वो रुई धुनने वाला है ना, धुनक, वो रुई धुनने वाला उसकी खाल से बनाता है। और जब रुई धुनता है ना, पहले मैं करता था, फिर वो रुई धुनी गई, तब करा तू तू तू, हो गया काम उसका। ख्याल करो, मत रखो अहम भाव। इतना ही विचार करके रखना, तुम्हारे मैं के अहम के कारण से मान बड़ाई कारण मर रहा क्यों मूड, मरकर हाथी होएगा धरती लटके सूण। कहते मेरी नाक कट गई, नाक, तो भगवान अगले जन्म में तुम्हें लंबी सी नाक देगा थोक में, और हाथी की नाक दे देगा तो लटके रहेगा सूंड। तो करते रहना तुम अपना काम कि तुम्हारा जीवन होता चला जाएगा। ख्याल करके रखना, अहंकार के भाव को छोड़ने का प्रयास करो, ममकार के भाव को छोड़ने का प्रयास करो। कहते हैं अहंकार क्या है, अहम करुमति अहंकारा, मैं ही करने वाला हूं और कोई नहीं करने वाला है, ये अहंकार है। अहंकार है, दूसरे का तिरस्कार करते हो, ये अहम भाव है। दूसरों के गुणों को सहन ना करने का भाव, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो शाबाशी में उसकी पीठ थपथपाओ। हाँ, दूसरे का बच्चा पास हो जाए नकल से या ले दे के पास हुआ होगा, और तुम्हारा बच्चा पास हो जाए तो बड़ी मेहनत करी है, रात दिन मेहनत करी तब ये पास हुआ। दूसरों की प्रशंसा करना सीखिएगा। ख्याल करके रखना, दूसरों से ईर्षा भाव रखना अज्ञानता। ये 5 सूत्र हैं अहंकार के। पहला सूत्र है जो अहंकारी व्यक्ति होता है, अहम करोमति अहंकारम, मतलब मैं ही करने वाला हूं, पहला अहंकार का सूत्र। दूसरा, दूसरे का तिरस्कार करेगा, कोई कितने भी अच्छे काम करे उसका तिरस्कार करने ने उसने सोच रखा है, ये दूसरा सूत्र है अहंकारी का। तीसरा, दूसरों की प्रशंसा को सहन नहीं करेगा, देख दूसरों की बढ़ती को मन में प्रेम भाव उमड़ ला जाए। क्या बोलते, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके है मन सुख पावे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, गुणी जनों को देख हृदय में ईर्षा भाव उमड़ आवे, दूसरों की प्रशंसा ही पसंद नहीं आ रही है, ईर्षा भाव उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी निंदा कर ये मन अपार सुख पावे। हम ख्याल करके रखेंगे, हम दूसरों से ईर्षा भाव रखते हैं, चौथा सूत्र है। और अज्ञानता 5वां सूत्र है। अहंकार से बचने के उपाय बताए हैं। अहंकार से बचना है तो आप ख्याल करके रखना, हम अहंकार से बचना चाहते हैं तो उसके उपाय समझने का प्रयास करो। जितना हो सके दूसरों की प्रशंसा करो, जितना हो सके, क्योंकि कहा गया है परात्म निंदा स्व प्रशंसा नीच गोत्र बंध से, तत्वा सूत्र में कह दिया स्व निंदा पर प्रशंसा उच्च गोत्र बंध से, उच्च गोत्र में तुम जाने वाले हो। अगर दूसरे की निंदा करते हो, स्वयं की प्रशंसा करते हो, नीच गोत्र से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ख्याल करके रखना, मान के कारण आदमी की दशा अधिक परिग्रह इकट्ठा करता है, दुखी होता है। और तो और आप विचार करना, मान के कारण से आदमी अपने सब कुछ खो देता है। भरत चक्रवर्ती का बेटा मारीची, भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीची तीर्थंकर आदिनाथ के साथ दीक्षा लेता है, और दीक्षा लेने के बाद जब भूख सहन नहीं होती है तो दीक्षा छोड़ भी देता है। बाकी के 4000 राजा पुनः दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन वो मारीची नहीं लेता है। उसके अंदर क्या अहम भाव आ गया, मैं तीर्थंकर आदिनाथ का पोता, मेरे पिता चक्रवर्ती हैं, मैं जो करूंगा वो सब सही। ख्याल करना क्या हुआ, वो मारीची को पहले तीर्थंकर के समय ही मोक्ष जा सकता था। अगर वो संन्यास ले ले तीर्थंकर के घर में खानदान में जन्म लेने के बाद,
उसने मिथ्या मत शुरू कर दिए, मिथ्या चीजें शुरू कर दी, तो अंतिम तीर्थंकर तक भटकता रहा। आखिरी में अंतिम तीर्थंकर बनकर वो भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। तो हम जब अहंकार के माध्यम से अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं तो ख्याल करके रखना, हमारा जीवन नष्ट और नाबूद हो जाता है। कितने अहंकार हैं। जब तुम्हें कभी अहंकार आए ना किसी चीज का, तो अपने से ऊपर वाले को देखना, ख्याल करके रखना। जब तुम्हें अहम भाव आए तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना। तुमसे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं संसार में। रत्नकांड साबकाचार्य में आचार्य समदभट्ट स्वामी कहते हैं, ज्ञानम पूजा कुलम जाति वलमृद्धि तपो बपो। ख्याल करना, आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं कि ज्ञानम पूजा कुलम जाति वलमृद्धि तपो बपो अष्टावास्तित्व मानित्वम स्महो मोहगत स्मया। 8 प्रकार के अहंकार हैं तुम्हारे पास। ज्ञान का अहंकार, जाति का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार, रूप का अहंकार, बल का अहंकार। 8 प्रकार के अहंकार से तुम अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हो। मैं कहता हूं कोई अहंकार मत करो। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 पुस्तकें पढ़ लो तुम ज्ञानी हो जाओगे। 4 लोगों की बातें काटना शुरू कर दो तुम ज्ञानी हो जाओगे। आप विचार करके रखना, 4 प्रवचन करना सीख लो तुम ज्ञानी हो जाओगे। लेकिन ज्ञान के बाद विनय गुण आना ये बहुत बड़ी बात होती है। ख्याल करके रखना, ज्ञान के बाद तुम्हारे अंदर विनय गुण आना। विद्या विनयम ददाति। अगर तुम्हें अहम है कि आई एम समथिंग, मुझे बहुत कुछ आता है, कुछ नहीं, नथिंग हो, कुछ भी नहीं आता है। ख्याल करना, ज्ञान के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रवचन के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारे धन और वैभव के साथ अहंकार नहीं। पैसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाटा बिरला पर, अंबानी पर इतना पैसा है कि वो सरकार चला लेते हैं। हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम अपना घर चला पाएं। हाँ, अहंकार से चलाने का प्रयास जरूर कर लेते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमारे पास पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा के बाद विनय गुण आना, ज्ञान के बाद विनय गुण आना। रूप सुंदरता का, रूप का अहंकार मत करना। अगर चेचक के दाग आ जाए ना तो ख्याल करके रखना, मुंह वो जो सबको दिखा दिखा के इठलाते थे ना, अब तुम छुपा छुपा के जाते हो, हमें दाग आ गए हैं। किस चीज का अहंकार कर रहे हो? ताकत का। हमारे पास इतनी ताकत है, 4 को उठा के पटक दूंगा। और बुखार आ जाए तो 4 ले आओ, उठाओ भैया, मेरे को तो उठे नहीं पा रहा हूं मैं। क्यों, किसका अहंकार कर रहे हो? ख्याल करके रखना, 4 आते हैं उठाने के लिए, जब बुखार आ जाए तो उठ नहीं पाते हो। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो करोड़पति थे, रोड़पति हो गए, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। ऐसे ऐसे बलशाली देखे जिनको उठाने के लिए 4 लगे। ऐसे ऐसे सुंदर लोग देखे कि शरीर में एक दाग आ गया तो उसे छुपाने के लिए वो इधर उधर दौड़ने लग गए। ऐसे ऐसे कुल और जाति के लोग देखे जो अपने कुल और जाति का अहंकार करते थे, लेकिन वो उनके बच्चे इधर उधर शादी कर लिए ना तो अब मुँह छिपाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज का अहंकार मत करो। हम अगर ये अहंकार करते हैं तो हमारा संसार गर्त में चला जाता है। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, इतना ही जीवन में लाने का प्रयास करना। मान सबसे पहले मौन करा देता है। मान सबसे पहले मौन करा देता है, मौन की संस्कृति को लाने का प्रयास करता है। कैसे? मानी व्यक्ति होता है ना तो क्या करता है? मानी व्यक्ति मौन हो जाता है, अहंकारी मौन हो जाता है। मानी कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा, उसने बोलचाल बंद करी तो वो ही पहले बोले। बोले तो बोले कौन? अहंकारी व्यक्ति मौन होता है और विनयवान होता है, वो बोलना शुरू कर देता है।
आपको वो उदाहरण मालूम है देवरानी और जेठानी का। छोटी सी बात में दोनों ने मौन ले लिया, और छोटी सी बात इतनी सी थी, घर में जाते हैं जो पहले बोलेगा वही छोटे खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो बड़े खाएगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, घर में जिनकी आवाज से मोहल्ले वालों की नींद खुलती थी, उस घर में इतनी शांति। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 3 दिन बाद तो उनकी हालत लष्ट-पष्ट। लोग दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खटखटाए तो उनने आवाज नहीं दी, बोले सो बोले कौन, जो बोले सो कुंडी खोले। आखिरकार लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़कर जब अंदर आए, उन लोगों ने पास में आकर देखा कि भाई अब ये लेटे हैं, तो उन्होंने आंख खोली तो ये लोग देखेंगे, देख रहे हैं तो बोलना पड़ेगा, आंख बंद कर ली। अब तो वो लोगों को लगा कि ये गए दोनों, बोले तो बोले कौन। इतनी घटना घटती है, इतना ही दोनों आपस में कुछ नहीं बोले, और नहीं बोलने के कारण से उन लोगों ने उनकी अर्थी तैयार करी। अर्थी तैयार करके उनको लिटाया, और ले जाकर जैसे ही उठाया सब मोहल्ले वालों ने, और ले जाकर शमशान में घुमाने के लिए, शमशान में ले जाने के लिए तैयार हुए, तभी बड़ी वाली बोली, बहन ठीक है, 7 छोटे हम खा लेंगे, 8 बड़े तुम खा लेना। ख्याल करके रखना, 7 छोटे हम खा लेंगे, 8 बड़े तुम खा लेना। इतना जैसे ही उन्होंने बोला, वो लोगों ने अर्थी पकड़ी और पटकी और भागी। उनने क्या कहा कि भाई अपने साथ जो चलने वाले लोग हैं, ये 8 तो हैं छोटे और 7 हैं बड़े, और ये दोनों भूतनी बन गई हैं, और ये बोल रही हैं कि 7 छोटे हम खा लेंगे, 7 बड़े हम खा लेंगे, 8 छोटे तुम। छोड़कर भाग गए। अब वो कहे मैं जिंदा हूं, जिंदा क्या, तो उन्होंने बात ही ऐसी करी है। ख्याल करना, ऐसे ही शमशान की यात्रा आ जाए, मरघट पहुंच जाओ और बोलचाल नहीं शुरू कर रहे हो, तो समझ के रखना वो तो जिंदा में ही भूत बने हैं, तो मर के भूत बनोगे। तुमने अहंकार के कारण से किसी से बोलचाल बंद कर दी हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, भाई भाई हो, कोई भी हो, जीवन के उस आदर्श को समझना, हम बोलचाल जरूर शुरू कर दें, क्योंकि तुम्हारी बोलचाल से दूसरों के मन हल्के होते चले जाएंगे। ख्याल करके रखना, हमें इतना ही विचार करना है, मान के कारण से निज गुणों को, निज स्वभाव को छुपाने का प्रयास करो, अपने स्वामित्व को मत जताओ। इतना ही विचार करो, जिसके साथ तुम्हारे को मान आता है, अहंकार आता है ना, ऐसा दिल पर धक्का लगता है कि वो व्यक्ति मानसिक अस्वस्थ हो जाता है। जिसको तुम मान के कारण से नीचा दिखा रहे हो ना, वो तन से तो अच्छा लगता है, लेकिन मन में अस्वस्थता आ जाती है, मन में वो गिलानी के भाव से भर जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी मान मत करो। आज इतना ही। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम।